स्टूडेंट देखिएगा, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9th का, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे बेटा, ये किसके लिए, आपका क्लास 9th के लिए बेटा आपका, है ना। तो आप देखिएगा इसमें क्लास 9th में नंबर सिस्टम में क्या है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ भी आप 8th क्लास पास आउट होकर आए हो, ठीक है, और आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक बेटा, आपका इनफाइनाइट तक। ये आपने कर रखा है अच्छे से। आप देखिएगा इवन नंबर्स, ठीक है, 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ऑड नंबर्स आपके क्या होते हैं बेटा, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, यानी कि 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अब आप देखिएगा बेटा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या आता है, इंटीजर्स में आप देखिएगा मेरे बच्चों, पूरे पूरे नंबर्स आते हैं। कौन से, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो माइनस के इनफाइनाइट तक होते हैं, -3 -2 -1 कॉमा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इधर को सारे पॉजिटिव, इधर को सारे नेगेटिव, लेकिन पूरे पूरे नंबर्स आपके, ठीक है, पॉइंट्स वाले फ्रैक्शन वाले नहीं आते इसमें, ठीक है। अब आप इसमें आगे देखिएगा बेटा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का आपको पता है जिनके फैक्टर्स नहीं हो सकते ना, ऐसा कहा जाता है। बट प्राइम नंबर का मतलब होता है बेटा जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते, एक खुद और एक वन। समझ रहे हैं आप, एक खुद और एक वन। जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 भी होगा, 1 का टेबल जाएगा ना 2 में, 1 2 2 तो 1 का टेबल जा रहा है, और 2 1 2 यानी 2 का भी जा रहा है, तो इसका मतलब 2 फैक्टर हैं। 3 के भी कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर हैं। तो आप ध्यान रखिएगा 2 3 5। बच्चा सोचता है कभी कभी कि 1 भी आपका किस में होगा, प्राइम नंबर में होगा, बट 1 के 2 फैक्टर नहीं होते, 1 का फैक्टर 1 ही होता है बस। तो क्या है आपका, इसके 2 फैक्टर नहीं होते, इसलिए वो प्राइम नंबर में नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा आप इसमें। अब आते हैं कंपोजिट नंबर, जिसके कम से कम कितने फैक्टर्स हो सके, 3 फैक्टर्स हो सके। जैसे 4 है, 4 में 1 का टेबल भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, और खुद 4 का भी जाएगा। देखिए 6 में आपका 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, और खुद 6 का भी जाएगा। तो क्या होगा, जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं आपके, 1 और अपने अलावा भी कोई फैक्टर होता है अगर, ठीक है ना बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट में कौन आता है, आपका 4, जबकि प्राइम का स्मॉलेस्ट कौन होता है, आपका 2। अब देखिए को प्राइम नंबर, नंबर्स नहीं होता, ये नंबर्स होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं बच्चों, आपके नंबर्स होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स में क्या होता है आपका, स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ऐसे पेयर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, ऐसे पेयर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, यानी जिनका एचसीएफ क्या होता है बच्चों, 1 होता है। देखिए 8 और 15 के फैक्टर्स करेंगे अगर आप, तो फैक्टराइज करने के बाद आप पाएंगे कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, आपके को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है आपका जिनमें कुछ भी कॉमन ना है, जिनका एचसीएफ, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए बस। अब आप आ जाइए रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में क्या है बच्चों, आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिनको हम लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला नंबर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो इसलिए क्यू 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी इंटीजर हो सकता है पी, और क्यू भी कोई हो सकता है, लेकिन किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है आपके बेटा, रेशनल नंबर होते हैं। और ये ऊपर जितने भी आपने नंबर्स पढ़े ना, वो सब रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इन सब को मैंने एक ही बॉक्स में कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, आपके सब किस में आते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में आते हैं सब। और ये रेशनल नंबर किन्हें कहा जाएगा बेटा, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अभी समझाऊंगा मैं आपको आगे, एक और डिवाइडेशन दिखा देता हूँ मैं आपको किसका बेटा, नंबर सिस्टम का। तो देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है आपको मैंने। यहाँ पर क्या है बेटा आपका, आप ध्यान से देखिए, इसमें रियल नंबर्स जो होते हैं आपके बेटा, दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर्स और बच्चों इरेशनल नंबर्स। हालांकि रियल नंबर्स खुद क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स का मतलब होता है बेटा आपका, रियल नंबर्स, इनका स्क्वायर करने पर हमेशा 0 और मोर देन 0 आता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। रियल नंबर्स की पहचान क्या होती है, स्क्वायरिंग करने पर या तो 0 आएगा, 0 से बड़ा नंबर आएगा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उनको, हम उनको बोलते हैं रियल नंबर। और जिनमें ऐसा नहीं होता वो इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी नंबर से भी आपको कोई लेना देना नहीं है, वो 11th क्लास से स्टार्ट होते हैं। तो अभी आपको सिर्फ रियल की डेफिनेशन याद रखनी है कि रियल नंबर का स्क्वायर करने पर 0 और मोर देन 0 आता है बच्चों। अब आप देखिएगा कुल मिला के बेटा रेशनल नंबर्स में कौन कौन आता है। तो रेशनल नंबर्स में कौन आता है और इरेशनल नंबर्स में कौन आता है। तो रेशनल नंबर में अभी मैंने आपको बताया था ऑल अबव, जो ऊपर नंबर लिखे हुए थे ना, अभी जस्ट मैंने पिछली स्लाइड में लिखवाए थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, इवन, ऑड, को प्राइम, प्राइम, वो सब इसी में आते हैं। कंपोजिट नंबर सब इसी में आते हैं, किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। और जबकि इरेशनल नंबर में सबसे पहले क्या है बेटा आपका पाई,
पाई जो होता है क्या होता है बेटा आपका इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? इरेशनल नंबर। दूसरी बात बेटा रूट वन इरेशनल नहीं होता, क्योंकि रूट वन इरेशनल में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट वन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। रूट टू आपका इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, लेकिन रूट फोर भी इरेशनल नहीं है। रूट फोर इरेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए रूट फोर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 2। जो चीज़ 2 बार अंदर होती है वो एक बार बाहर आ जाती है, तो यहाँ रूट है, अब इस पर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें नहीं आता, ये कहाँ आता है? इसमें आता है बेटा आपका। इसी तरह से आगे ये क्या इरेशनल है, और इसी तरह से चलता जाएगा। जैसे रूट नाइन, तो रूट नाइन के बारे में सोचेंगे 3 × 3 लिख सकते हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे हम बेटा आपका? इरेशनल की रेशनल? रेशनल कहेंगे। रूट नाइन किस में आएगा बेटा? रेशनल में। तो ध्यान रखिएगा, इरेशनल में क्या बताया? पाई आया। इरेशनल में क्या बताया बेटा मैंने? ऐसे रूट वाले नंबर्स जो कि पेयर बना के बाहर नहीं निकाले जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब आप देखिएगा इसमें इधर आ जाइए पहले, टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं। देखिए 2.23, 5.6, 9, 6, 7.07, इस टाइप के जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब पॉइंट के बाद बचते नहीं है। अब आता है आपका ये वाला बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि क्या होता है बेटा आपका? वो खत्म नहीं होते लेकिन रिपीट हो जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है बेटा आपका, ये देखिएगा ध्यान से आप, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ देखिएगा बच्चों, इसमें कंसंट्रेशन के साथ, ये नई चीज़ है आपके लिए। ये 3 के ऊपर बार बना हुआ है, 2.3 के ऊपर बार। तो 2.3 के ऊपर बार जो आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा इसको क्या लिखेंगे? 2.3333 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। देखिए 0.57 के ऊपर क्या बना हुआ बेटा आपका? ये बार बना हुआ है। इसका मतलब है आपका 0.575757 कब तक लिखते जाएंगे? अप टू इनफाइनाइट। तो इसमें क्या हो बच्चे? इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है बच्चों आपका? ये नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें क्या खासियत है बेटा आपका? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों आपका? ये रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है ना, देखिए 0.33333 या सॉरी 2.3333 और यहाँ 0.575757 रिपीट हो रहा है। तो जो चीज़ रिपीट होती है वो किस में आती है बच्चों? रेशनल नंबर में, है ना? किस में आती है? रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में आपके ऑल अबव ऊपर वाले सारे आगे जो आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाए मैंने, और ऊपर से आपके रूट में वो वाले जो बाहर निकाले जा सकते हैं। तीसरा टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। चौथा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। देखिएगा एनसीईआरटी में आपका वर्ड आएगा रिकरिंग, बात एक ही होगी, है ना? अब आता है बेटा आपका ये, इसमें 3 तरह के बताया, एक पाई और एक रूट में वो जो बाहर नहीं निकाला जा सकते। अब तीसरी टाइप है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट होगा, ना ही खत्म होगा, और ना ही रिपीट होगा। तो देखिए कैसे, 0.10 100 100 हर बार बदल के आ रहा है। एक बार 1 0 आया, एक बार 2 0, एक बार 3 0, एक बार 4, या मतलब 4 नहीं भी आए तो कोई नहीं। आगे देखिए मान लो ये बना दिया मैंने डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका रिपीट भी नहीं हो रहा, एक जैसा पैटर्न नहीं आ पा रहा, ठीक है। और ऊपर से क्या जा रहा है आपका? इनफाइनाइट तक। यहाँ भी देखिए रिपीट नहीं हो रहा, भले ही 5 7 है, 5 7 6 है, 5 7 9 है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा आप और देख सकते हैं। 0.75273927053752752 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। कुछ भी पैटर्न नहीं बन पा रहा, कुछ रिपीट होके नहीं आ रहा। जैसे इसमें रिपीट होके आ रहा था 3 3 3 3, इसमें आ रहा था 5 7 5 7 5 7। तो इस तरह से आपने पढ़ना है। ये वाला ज्यादा काम का हमारा पिछली स्लाइड से, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा इसमें। अब आ जाते हैं हम किस पर? अपना आपका बेसिक 1.1 पे आ जाते हैं, ठीक है। 1.1 वाला मैं आपको करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा क्या है आपका बेटा इसमें। ये आपकी एक्सरसाइज है मेरे बच्चों। इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, कैसे करना है, वो हम देखेंगे अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, इज जीरो आ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो हमने लिखा यस, कि जीरो रेशनल नंबर है। क्यों है जीरो रेशनल नंबर? मैंने कहा था रेशनल नंबर में ऊपर के सारे नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना? तो होल नंबर में तो जीरो आता है ना, हाँ जी। और उसने फिर क्या कहा है कि अगर ये है तो इसको क्या हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। 0 में 1 मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? पी, और ये क्या हो गया बेटा आपका? क्यू। और देखिए दोनों इंटीजर्स हैं, और ये क्यू जीरो भी नहीं लिया मैंने, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ। उन्हें फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। क्या बेटा आपका? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए इसका सॉल्यूशन वैसे तो ये भी हो सकता है कि बेटा 3 और 4 के बिटवीन कितने नंबर्स पूछे उसने रेशनल? कितने पूछे हैं? 6 पूछे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये भी हो सकता है भाई, 3 के
और 4 के बीच में, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 और आगे 4 का 4, मतलब ये ले लीजिए। तो इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं आपके? ये रेशनल है सब, हाँ जी, इससे बड़े इससे छोटे तो बीच में आ रहे हैं। बट ऐसा होता है अगर 1 मार्क्स में दे रखा है कभी तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में है, मोर देन 2 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको फिर ये ऐसे नहीं करना है। आप फिर कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट होती है बेटा। कितने नंबर्स पूछे आपसे उसने, ये देखिएगा कितने पूछे बेटा उसने आपसे, 6 नंबर्स पूछे। तो जितने पूछे हैं ना उसमें आप 1 प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका? 7। अब देखिएगा जो नंबर दे रखे हैं उनको लिख लीजिए, 3 और नीचे 1 मान लीजिए अगर नीचे कुछ नहीं है तो, और 4 के नीचे भी 1 मान लीजिए। अब देखिए दोनों के नीचे सेम है क्योंकि आपने लेट किया, कुछ था ही नहीं नीचे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसमें भी है ना ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई हो गई? 7 से, इस 7 से, है ना बच्चे। और इसमें भी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चे? 7 से। अच्छा अभी उसने 6 नंबर्स पूछे थे, अगर 6 की जगह 10 पूछे तो हम क्या करते? 10 + 1 11, 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते दोनों में। अब देखिएगा इसमें बेटा पूरे कंसंट्रेशन से, तो ऊपर क्या है आपका? ये आया आपका 3 7 ज़ा 21 और नीचे आपका बेटा 7। और बेटा इधर देखिएगा 4 7 ज़ा कितना है बेटा आपका? 28 और नीचे कितना बेटा आपका? 7। देखिए एक्चुअल में 21/7 का मीनिंग क्या है आपका? 7 से इसको कट कर दूंगा तो 3 आएगा ना वापस से, 3 और ये क्या लिखा? 4। 3 और 4 के बिटवीन मुझे कितने नंबर चाहिए? 6 नंबर चाहिए। कितने? रेशनल नंबर 6। तो यहाँ देखिएगा आप इसमें 21/7 से बड़ा क्या होगा बेटा आपका? 22/7। फिर क्या होगा बेटा आपका? 23/7। फिर क्या होगा बेटा आपका इसी तरह से 24/7। काउंट भी करते चलना, 1 2 3 3 हो गए ना। अब आपका 25/7। फिर आपका बेटा 26/7 और बेटा ये कितना आपका? 27/7 और लास्ट आपका 28/7 तो खुद है ही। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर लीजिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 हो गए आपके टोटल पूरे। तो आप देख लीजिए ढंग से कैसे करते हैं इसको, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट फटाफट क्या दे रखा आपको नेक्स्ट वाले में बेटा। देखिएगा नेक्स्ट में हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में। देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो आप देखिएगा बेटा थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको उसने 3/5 दिया है, ठीक है बच्चे। और यहाँ 5 पूछे ना, तो 5 + 1 कर लीजिए, यानी कितना आ रहा है? 6। तो क्या करेंगे बेटा हम इसमें ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी। और दूसरा नंबर क्या था बेटा हमारा? दूसरा नंबर था 4/5। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से। तो अब आप देखिएगा बेटा इसमें 3 6 कितना हो गया बच्चों आपका? 18 और नीचे कितना बेटा आपका? 30। और यहाँ देखिएगा कितना आ रहा है बेटा आपका? 4 6 24 और नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका? 30। तो लिखिए देखिएगा 18/30, 19/30 और 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30 और लास्ट हमारा 24/30 जो खुद है। तो बीच में देखिएगा इन दोनों के बिटवीन कितने नंबर्स आ रहे हैं आपके? टोटल 1 2 3 4 5। टारगेट आपका पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आप देखिएगा पहले इसमें ये वाला इसी से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम कर लेते हैं अपना ये कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है? स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, ठीक है। तो देखिएगा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं। तो आप देखिए, आप सोचिए कि नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं या होल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या आते हैं हमारे बच्चे? 1 2 3 4 5। हम ना होल नंबर्स लिख लेते हैं। होल नंबर्स क्या आते हैं आपके? 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा आपके? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इंक्लूड हो रहे हैं किसमें बेटा आपका? किसमें इंक्लूड हो रहे हैं? होल नंबर्स में। तो ये सही है, ये आपका क्या है? ट्रू है बेटा। अब आप देखिएगा यहाँ लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है कि इंटीजर जो है होल नंबर में आते हैं, जबकि उल्टा होता था। क्यों? क्योंकि माइनस का इनफाइनाइट और क्या लिखवाया था मैंने? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट।
तो देखिए होल नंबर उल्टा इंटीजर्स में आते हैं, और ये क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, इंटीजर होल में आएंगे, तो ये गलत कह रहा है बेटा, ये बिल्कुल आपका गलत कह रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट बेटा इसमें ये वाला, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको बताया था एवरी क्या आपका जितने ऊपर नंबर्स थे आपके, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, और ये सारे के सारे किस में आ रहे थे आपके, रेशनल नंबर में, और ये उसका उल्टा बोल रहा है, ये कह रहा है कि रेशनल नंबर जो है होल में आएंगे, नहीं बिल्कुल गलत है, ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा बेटा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें आप प्लीज नोट कर लीजिएगा कि आपका कौन से वाले से रिलेटेड है, आपका इस वाले से रिलेटेड है, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या मान लीजिएगा बेटा, इसको 4। ये आपका 4 का ये वाला तो आंसर हो ही गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ही मान लीजिए इसको आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अपने पास से लिखवा रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड है आपका किससे, थर्ड वाले से। तो आप देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा बेटा फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या बेटा आपका 1/3 एंड 1/2। तो इसके सॉल्यूशन में देखिएगा मेरे बच्चे, इसमें जो है ना आपने आपका क्या एलसीएम सेम नहीं है, एक में 3 आ रहा है और एक में क्या आ रहा है 2। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा आपका 6। तब आप देखिएगा इसका 6 बनाना है मैंने, 1/3 है ना बेटा, तो इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे बताइए, 6 बनाना है 3 का, तो किससे करूंगा 2 से, और जिससे नीचे होगी उसी से ऊपर। और बेटा दूसरा वाला आपका क्या है, आपका 1/2 था ना, तो इसका भी 6 बनाना है, तो ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई होगी बेटा आपकी, ऊपर नीचे होगी किसकी, 2 का 6 बनाने के लिए क्या होगा 3 से। तो अब आप देखिएगा ध्यान से बेटा, ये कितना आ रहा है 2/6, कितना आ रहा है मेरे बच्चों, ये 2/6। और जो दूसरा नंबर है हमारा वो कितना आ रहा है बेटा 3/6, कितना आ रहा है मेरे बच्चे 3/6। ऊपर आया 3/6, ये आया आपका बेटा 2/6। क्लियर है। अब आपका एलसीएम आप देखिएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना आपका, तो डिनोमिनेटर आपका 6 6 ये आ रहा है। अब आप अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जैसे हमने किसमें किया था, आपका थर्ड क्वेश्चन में किया था। क्या थी बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा, 3 रेशनल नंबर्स पूछे हैं, कितने पूछे बच्चे 3 रेशनल नंबर्स। तो 3 रेशनल नंबर्स अगर उसने पूछे हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, तो आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे बेटा, 3 + 1 कितना आ रहा है आपका 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगा, और साथ में बेटा आपका इसमें भी आपका ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, आपका 4 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप देखेंगे ध्यान से कितना आ रहा है बेटा आपका 2 4 = 8, और नीचे कितना है बेटा आपका 24, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 12, और नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका 24। तो आप क्या करेंगे 8/24, इससे बड़ा क्या होगा 9/24, और 10/24, और 11/24, और एक आपका बेटा आपका 12/24। तो कुल मिलाकर बेटा ये आपका ये जो आ रहे 3 नंबर्स आ चुके हैं किसके बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन। तो आप देखिएगा पूरा हो चुका है आपका, कंप्लीट करा चुका हूँ मैं आपका 1.1। इसी तरह सारी एक्सरसाइजेस कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा बेटा, बहुत अच्छे से कीजिएगा बस अपनी तैयारी, बिल्कुल रिटर्न में इसको अच्छे से करके।